प्रभु ने ये कहा है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे जन्म का अधिकार है। मैं इब्राहिम की संतान हूँ। प्रभु ने जो इब्राहिम से कहा था वो मेरे जीवन में पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। मैं अपनी जगह पर खड़े रहूंगा। और जब आप अपनी जगह पर खड़े रहने का निर्णय लेते हैं मेरे दोस्तों, वो आपको गड्ढे में फेंक सकते, जेल में डाल सकते, परेशान कर सकते, थोड़े समय के लिए, लेकिन अंत में आप विजयी होंगे। आपने जो खोया है उससे भी ज्यादा पाएंगे। We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. आपके पास यही रवैया होना चाहिए। प्रभु मेरी वाचा का साथी है और जो भी मेरा है मैं उसे प्रभु से पाऊंगा। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखता हूं, मनुष्य को मैं नहीं देखता हूं। मेरे हाथ ऐसे नहीं उठेंगे, मेरे हाथ ऐसे उठेंगे। मेरे हाथ, उसने कहा, मेरे हाथ मैं प्रभु के लिए उठाऊंगा। कोई आश्चर्य नहीं, प्रभु ने उससे इतना प्रेम किया। प्रभु ने उससे दिया क्योंकि उसने अपने हाथ इस तरह रखे। प्रभु ने कहा, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंपता हूं, तू जो चाहे वो कर। बात तो यही है कि गुलामी इब्राहिम के द्वार पर खटखटा रही थी। उसके जीवन के लिए वो लड़ सकता था, युद्ध करके हार कर गुलाम बन सकता था। वो अपने संबंधी को गुलामी में जाने देता और गुलाम रहने देता, लेकिन उसने अनुमति नहीं दी। उसने खुद और अपने संबंधी को या कोई भी जो उसके थे, उसने लोगों को गुलामी में रहने नहीं दिया, क्योंकि गुलामी का जीवन तो उसके जीवन का भाग नहीं था। उसने गुलामी में जाने पर विश्वास नहीं किया। वो उससे छुड़ाया गया, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने शत्रुओं का विरोध किया, उसने शत्रुओं को नहीं कहा, और जो उसका था उससे बल से ले लिया, क्योंकि प्रभु उसके संग था। मैंने आपको ये बताया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इजरायली लोगों की गुलामी प्रभु की इच्छा नहीं थी। ये हुआ, मैं आपको बताऊंगा क्यों हुआ। आप इस तरह की चीजों को हर जगह नहीं देखेंगे इब्राहिम के जीवन में। यानी एक जगह उसे जाना पड़ा जहां उस राजा से डरना पड़ा। कुछ समय के लिए उसने सोचा, मेरे प्रभु, मैं इस जगह पर जा रहा हूं। वो राजा, यदि तुम्हारी पत्नी सुंदर है तो तुम्हें मारकर तुम्हारी पत्नी को ले सकते हैं, जानते हैं, बारबेरियन तरह के लोग, जानते हैं। तो उसने कहा कि तुम कहना कि मेरी बहन हो, और एक तरह से वो उसकी बहन थी, रिश्तेदार थी। यानी ये आधा झूठ या सफेद झूठ था, जो भी चाहे कहिए। यह पूरी तरह से झूठ नहीं था, लेकिन कुछ झूठ था और इसमें कुछ डर जुड़ा हुआ था। लेकिन प्रभु, देखिए, हालांकि यह मनुष्य कुछ डरा हुआ था, लेकिन प्रभु उसकी ओर से था। प्रभु ने देखा कि क्या हुआ जब राजा ने उसकी पत्नी को ले लिया और उससे अपने हराम में रखा, और वो उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार था, या अपनी दासी। उस राजा के घर में भयानक मरी आई। देखिए, रातों रात राजा का घर बहुत परेशानियों से घिर गया। राजा जागा और उसने कहा, मेरे प्रभु, क्या हो रहा है? मैंने क्या गलत किया? प्रभु ने कहा कि अच्छा होगा कि तुम मेरे जन को जाने दो। तुमने उसकी पत्नी को रखा है,
मैं तुम्हें उसकी पत्नी रखने नहीं दूंगा। तुम्हें उसे जाने देना होगा। मैं उसकी ओर से हूं। जब तक तुम उसे जाने नहीं दोगे सोओगे नहीं। उसने कहा, लेडी, तुम अपना बैग बांधकर यहां से निकलो। तुमने कहा था कि तुम उसकी बहन हो। तुमने क्यों नहीं बताया कि उसकी पत्नी हो? उसने इब्राहिम को बुलाकर कहा, यह तुम्हारी पत्नी है। मुझे तुम्हारी पत्नी नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, क्योंकि मैं इस तरह मर जाऊंगा। जानते हैं, प्रभु तुम्हारी ओर से है। जो तुम्हारा मैं उसे नहीं ले सकता। तुम मेरे हाथ में नहीं दिए गए हो कि मैं जो चाहूं उसे कर सकूं अपनी मर्जी के अनुसार। नहीं, प्रभु तुम्हारी ओर से, इसे लेकर जाओ। और उसके साथ ही, यानी जब सोचा कि ये उसकी बहन है तो उसने कुछ दिया, और जब उसने उसे लिया तो इब्राहिम को कुछ भेंट दी। हर तरह के जानवर और भेड़ और सोना और चांदी और हर तरह की चीजें, सेवक, दास और दासी, हर तरह की चीजें। तो इब्राहिम ने कहा, इसका क्या जो कल रात तूने दिए थे? उसने कहा, ये सब लेकर चले जाओ। तो अंत में इब्राहिम विजयी के रूप में आया, रातों रात धनी हो गया। बस उसने उस धन को लिया जो उस दुष्ट मनुष्य के हाथ में था, और उसे ट्रांसफर कर इस इब्राहिम के खाते में जमा कर उसे भेज दिया। ठीक है, तुम जाओ। इब्राहिम सामर्थी जन था। देखिए, इब्राहिम के पूरे जीवन में जब उससे कोई संतान नहीं थी, वो अंत में इस निष्कर्ष पर आया, मेरे प्रभु, यदि मेरे साथ वाचा बांधी गई है, और प्रभु ने कहा कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के जैसे बनाऊंगा और पृथ्वी की रेत जैसे, तो मैं अपनी पत्नी की ओर नहीं देखूंगा जो 90 साल की है, कि ये देखूं कि वो कितने साल की और कैसे उसकी कोख मर चुकी है। और मैं अभी अपने शरीर को भी नहीं देखूंगा जो कि बिल्कुल मरे जैसे ही है। मैं केवल प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखूंगा और प्रभु ने क्या कहा है, क्योंकि उसने मुझसे वाचा बांधी है। मैं खुद को नहीं देखूंगा, या अपनी पत्नी को, या अयोग्यता को, या सब क्या कहते हैं, या क्या दिखता है। मैं केवल वही देखूंगा जो प्रभु कहता है। यही छुटकारे का व्यवहारिक पहलू है। यह छुटकारा पाए व्यक्ति का चित्र है। केवल प्रभु ने ही उससे नहीं कहा था। यह ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के संग खड़ा रहा। यह वो व्यक्ति था जो उन चीजों को अनुमति नहीं देता जिसकी प्रभु ने अनुमति नहीं दी। यह वो व्यक्ति है जो प्रभु पर भरोसा रखता, और क्योंकि उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वो आगे बढ़कर शत्रु से लड़ता और संबंधी को वापस लाता, क्योंकि प्रभु पर विश्वास करता। उसकी पत्नी उसके पास वापस आई क्योंकि उसने प्रभु पर भरोसा किया। हालांकि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसने प्रभु पर विश्वास किया कि जो प्रभु ने कहा वो करेगा। आमीन। देखिए, बहुत से लोग प्रभु की प्रतिज्ञा को नहीं लेते हैं। इन दिनों में यही समस्या है। प्रभु ने कहा कि पूरे इज़राइल देश में एक भी बांझ नहीं रहेगी। उसने इज़राइलियों से यही वादा किया था। ये तो प्रभु की प्रतिज्ञा लोगों के लिए है, पूरे देश के लिए। एक भी बांझ नहीं रहेगी। एक भी ऐसी नहीं होगी जिसकी कोई संतान ना हो। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यदि पूरे देश में कोई बांझ ना होगी तो आपके घर में कोई बांझ नहीं होगी। केवल बच्चों को जन्म देने से संबंधित नहीं है ये, लेकिन साथ ही हर तरह के फल लाना भी है। आप फलवंत होगे। आप फलवंत होगे। फलवंत होना आपका अधिकार है। यह आपका अलौकिक अधिकार है। यह जन्म का अधिकार है। फलवंत होना ही आपका अधिकार है, आपका भाग है, जीवन का भाग है। बाकी कुछ स्वीकार न करें। बात तो यह है कि हम आसानी से स्वीकार करते हैं, ओ ये ठीक है भाई, प्रभु ने मुझे दिया है, क्या करें। आप ये कहते इसलिए पाते हैं, वही पाते हैं जिसका निर्णय लेते हैं। और इसलिए पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि आपका निर्णय महत्वपूर्ण है। स्वर्ग अभी कोई निर्णय नहीं लेगा। क्या आप स्वर्ग की ओर से निर्णय लेंगे, या आप निर्णय लेंगे जो भी आप लेना चाहते हैं? जो प्रभु ने कहा है कि आप उसे हां कहेंगे, या आप कुछ अपनी तरफ से कहेंगे? देखिए, मसीह जीवन इसी के बारे में है। ये इस बारे में नहीं कि आप कुछ कहते हैं। ये तो वो ढूंढ निकालना है जो प्रभु ने कहा है, और अपनी जगह लेना है, अपनी जगह पर खड़े होना है और कहना है, हां, जो प्रभु ने कहा है मैं उसे हां कहता हूं। ये यही है। मैं कभी भी कुछ स्वीकार नहीं करूंगा जिसे प्रभु ने नहीं कहा है। तो वो निर्णय लेता है कि वो परिस्थिति को नहीं देखेगा। चाहे वो 100 साल का हो गया, वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखते रहा। उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है, मैं विश्वास करता हूं, मैं इसी पर खड़ा रहूंगा। एक भाई थे, केनेथ हैगन, एक महान प्रचारक। मैंने ये बहुत से सत्य उनसे सीखे हैं। उन्होंने कहा, यदि आप अपनी जगह खड़े रहने का निर्णय लेते हैं
और इन बातों के लिए अपनी जगह पर खड़े होते हैं। यदि आप निर्णय लेकर कहें, हाँ प्रभु ने इसे कहा, मैं अपनी जगह खड़ा रहूंगा और निश्चित करूंगा जो भी प्रभु ने कहा वो मेरा है। यदि आप कहें कि मैं अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी दिखाई देता हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी उलझी दिखाई देती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जगह खड़ा रहूंगा, चाहे अनंत काल लग जाए, मैं इसी तरह खड़े होकर प्रभु पर विश्वास करूंगा। उन्होंने कहा यदि अनंत काल के लिए इस जगह पर खड़े रहने के लिए तैयार हैं, यदि अपनी जगह पर खड़े रहने का निर्णय लेते हैं पूरे अनंत काल के लिए, तब आप वहां ज्यादा देर खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी प्रभु ने कहा है वो जल्दी पूरा होगा। बात तो निर्णय की है। इसीलिए बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, यीशु यहां कह रहा है, इस वचन में वो कह रहा है कि तुम इस पृथ्वी पर जो बांधते हो स्वर्ग में बन जाएगा, और तुम जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वो आपके निर्णय के बारे में कह रहा है। आज हमारे निर्णय सामर्थी हैं, वो सामर्थी हैं छुटकारे के कारण। हमारे पास ऐसा अधिकार क्यों है, हमारे पास ऐसी सामर्थ क्यों है, क्यों ऐसी बातें संभव है कि यदि मैं बांधूं तो बन जाएगा और यदि मैं खोलूं तो खुल जाएगा। मनुष्य में ऐसी सामर्थ कैसे हो सकती है? वो सामर्थी है क्योंकि उसमें हमारे पास छुटकारा है, उसके लहू के द्वारा हमारे पास छुटकारा है। हम छुड़ाए गए लोग हैं, हमें कुछ अधिकार और सौभाग्य दिए गए हैं। इसलिए मेरे निर्णय, जब मैं कुछ बांधने का निर्णय लेता हूं, इसमें इतनी सामर्थ्य और अधिकार है, वो जरूर बन जाएगा। और जब मैं कुछ खोलने का निर्णय लेता हूं, इसमें इतनी सामर्थ्य और अधिकार है, वो जरूर खुल जाएगा। क्योंकि मैं केवल उससे बांधता हूं जो पहले से स्वर्ग में बंधा है। मैं तो पृथ्वी पर दावा करता हूं उसका जिसे स्वर्ग ने घोषित किया है। मैं यहां केवल बांधता और खोलता हूं जिसे स्वर्ग ने पहले ही बांधा है और खोला है। और हम पुकारते हैं, सामान्य रूप में हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु तू इसे क्यों नहीं बांधता? प्रभु कहता है तुम इसे बांधो, मैंने पहले इसे बांधा है, तुम क्यों नहीं बांधते? देखिए कई साल तक मैं बांधने और खोलने की प्रार्थना नहीं समझ सका। जैसे मैंने कहा कि मैंने इस भाई से सीखा था बांधने और खोलने की प्रार्थना। कभी भी मैं भीख मांगने की प्रार्थना जानता था, मैं रोने की प्रार्थना जानता था, मुझे उपवास करना पता था, मुझे पता था कि प्रभु के सिंहासन को थामे रहे और प्रभु के सिंहासन को हिलाते रहे, मुझे सब पता था। लेकिन मुझे बांधने और खोलने की प्रार्थना पता नहीं थी कि जब मैं बांधूं तो बन जाएगा और जब मैं खोलूं तो खुल जाएगा। छुटकारे के कारण ही, क्योंकि मैं छुड़ाया गया हूं, क्योंकि मुझे कुछ सौभाग्य प्राप्त हुए हैं और कुछ अधिकार मैंने पाए हैं। यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नए जन्म से। ऐसा व्यक्ति जो नया जन्म पाया है देखिए, नया जन्म सामान्य बात नहीं है। जिस दिन आपने नया जन्म पाया है, आपको दिए गए हैं बहुत से अधिकार और सौभाग्य। और इसीलिए हम चर्च में आते हैं, इसलिए नहीं कि बस आए और आराधना करके वापस चले जाएं, लेकिन बस ये कि हम आकर इन बातों को सुने और इन चीजों का प्रकाशन प्राप्त करें। आमीन। देखिए, जब हम इन चीजों का प्रकाशन पाते हैं तो हमारी आराधना और उत्साहजनक होती है, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिससे अब आप समझते हैं जिसने सब दिया है। आमीन। यानी हम इब्राहिम के बारे में कह रहे हैं, वो गुलामी स्वीकार नहीं करता। उसने कहा नहीं, गुलामी नहीं, नहीं, चाहे राजा हो जो भी हो, मैं उनसे लड़ूंगा। वो अपने हथियार के साथ, अपने सिपाही या सेना लाए, लेकिन मैं अपने दासों के साथ उनसे लड़ूंगा, क्योंकि प्रभु मेरी ओर से है। और जो भी लूटा गया था वो सब उसने वापस पाया। उसने कहा नहीं उस राजा को जिसने उसकी पत्नी छीनी, और उसने कहा नहीं संतान न होने को, उसने कहा नहीं उन सारी समस्या को जिसका सामना किया, जिसे प्रभु ने मना किया था, वो अपनी जगह खड़ा रहा। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बच्चे भी ऐसे ही थे। इसहाक की कहानी पढ़े, ये बहुत ही अद्भुत है। आप इसहाक की कहानी पढ़े तो देखते हैं कि कैसे उन दिनों में अकाल पड़ा, इब्राहिम के दिनों में अकाल पड़ा और फिर इसहाक के दिनों में अकाल पड़ा। अकाल सामान्य बात थी। कई बार लोग एक दूसरे के बच्चे खा जाते थे। बाइबल बताती है कि कैसे एक बार ये इस हद तक गया और उस अकाल के समय सब लोग भाग गए और प्रभु ने इसहाक से कहा तुम रुके रहो, तुम बोना और तुम काटोगे। जब किसी के खेत में कुछ उपज नहीं थी, इसहाक बढ़ता गया 100 गुना। यहां यह मनुष्य था जो गरीबी के बीच रहता था और उसे 100 गुना मिल रहा था। इसे बाइबल में पढ़िए, यह बहुत अद्भुत है। कुछ लोग कहते देखिए भाई उत्पत्ति और निर्गमन ये सब बोरिंग है। यह मुझे उत्साहित करता है।
इसे यहां पढ़िए। सब लोग भाग रहे थे और यह आदमी संपन्न हो रहा था 100 गुना ज्यादा। और समस्या यह है कि बारिश नहीं, पानी नहीं, सारे कुएं सूख गए। और जब इसहाक ने जाकर कुआं खोदा तो पानी था। तो तुरंत ही जैसे पानी आया तो मालिक आया। वो इसलिए भाग गया था, पानी नहीं था। और अब जब पानी आया तो वो आकर कहने लगे, ओ ये मेरे परदादे का कुआं है, ये काफी समय से हमारा है, ये इसके कागजात है, ये हमारी, तुम यहां से चले जाओ। वो वहां से निकल जाता और वो कहीं और जाता, कुआं खोदता। और जल्दी ही वो मालिक भी सुनता और आता, कहता नहीं नहीं ये हमारी जगह है, तुम यहां से निकल जाओ। हर जगह से उसे निकाला गया और अंत में वो एक जगह रुक जाता है। जानते हैं, वो विदेश में था। उन्होंने उसे हर जगह से निकालना चाहा, जहां भी वो स्थिर रहना चाहता था वो उसे हर जगह से निकालना चाहते थे। जानते हैं क्या हुआ? वो इस हद तक हुआ कि जो भी वो करता संपन्न हुआ। हर कुआं जो वो खोदता उसमें पानी होता। उन्होंने देखा कि इस आदमी पर प्रभु की आशीष है, हर समय सब कुछ इसकी ओर से काम करता है। और वो बढ़ता गया, बहुगुणित हुआ और बढ़ता गया। बाइबल कहती है मतलब वो सामर्थी हो गया। उसने और सेवक जमा किए, और ज्यादा ऊंट और जानवर और जो भी हो, गधे, और जानते हैं। और उन दिनों में ये मानो कार और प्लेन जैसे रखने की बात होती है। उसके पास और ज्यादा चीजें होती गई। यहां वो सामर्थी व्यक्ति बन गया, वह असीम रूप में धनी हो गया, उनके बीच रहते हुए संपन्न हो गया और कोई उसके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता था, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और अंत में राजा और उस देश के प्राचीन डर गए कि यह आदमी अब ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया। वो लोकल लोगों से महत्वपूर्ण हो गया। वो विदेशी था लेकिन अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वो सबसे धनी और सबसे सामर्थी व्यक्ति था। उसने इतनी खुशी और सामर्थ का अनुभव किया था, वो उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। तो वो आकर कहते हैं, तुम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हो, सच में तुम हमसे सामर्थी हो रहे हो। उनके शब्द, मेरे पास समय नहीं कि हम सब इसे पढ़ते जाएं। उन्होंने कहा, तुम हमसे ज्यादा सामर्थी हो रहे हो, हमसे ज्यादा। हम तेरे साथ वाचा बांधना चाहते हैं कि तू और किसी राजा के साथ मिलकर हम पर हमला ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं। हम वाचा बांधना चाहते हैं और तेरे साथ शांति रखना चाहते हैं कि हम यहां शांति से रहे और तुम जीवन यहां बिता सकते हो। देखिए देखिए, गुलामी, वो विदेश में जाकर रहने लगे और गुलाम होने से उन्होंने इनकार किया। हेलो, केवल आप विदेश में चले गए तो ये नहीं कि आप झुक जाए और वो जितना चाहे बस आपको मारते रहें। जानते हैं, नहीं, वो विदेश में गए और गुलाम होने से इनकार किया। वो ऊंचाई पर थे क्योंकि वो जहां भी गए उनका प्रभु उनके साथ था। याकूब ऐसे ही था, याकूब ऐसा ही था। यूसुफ, आप यूसुफ की कहानी देखिए। मैंने याकूब के बारे में बहुत कुछ बताया, कैसे कोई उसे गरीब नहीं बना सका। उसके ससुर ने कोशिश की थी कि उसे गरीब बनाए, लेकिन अंत में वो सबक सीखा। यदि आप प्रभु के जन को गरीब बनाने की कोशिश करें, आप उन्हें जितना गरीब बनाने की कोशिश करेंगे वो इतना धनी होंगे क्योंकि प्रभु उनके साथ था। आप उन्हें गुलाम नहीं बना सकते, वो उसे नहीं रख सकते। उसने 20 साल तक उसके लिए काम किया और जब वो जाने लगा तो यह आदमी उसे खाली हाथ भेजना चाहता था। और उसे 2 बेटियां भी दी। सब लेकर जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा प्रतिफल, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। यह उसकी पॉलिसी थी। वो नहीं देना चाहता था एक छोटी सी, यानी अपनी भेड़ों में से कुछ भी नहीं, उसे खाली हाथ भेजना चाहता था, लेकिन वो नहीं भेज सका। उस समय तक याकूब प्रभु के अनुग्रह से इससे निपट सका। जानते हैं क्या हुआ? ठीक है, कैसे उसकी भेड़ बढ़ती गई। और जब उस आदमी ने बस उसे एक रंग की भेड़ दी और उसने कहा कि जो भी रंग बिरंगी या चितकबरी भेड़ होगी वो तेरी होगी, ऐसे जो जन्मे वो तुम्हारे होंगे। एक ही रंग की भेड़ों से रंग बिरंगी चितकबरे बच्चे होने लगे। बाइबल में एक कहानी पढ़े, ये मुझे ज्यादा चकित करता है, मेरे लिए अजीब है। मैंने इसे पढ़ा है क्योंकि ये रंग बिरंगे और चितकबरे में पाना चाहता था, क्योंकि सब लोग कहते नहीं हो सकता, मुझे चाहिए। मैं जानता हूं इस तरह की बातें मुझे पढ़ना पसंद है। अंत में उसके पास इतनी चीजें होगी कि जब वो घर गया तो उसने भेड़ों के 2 झुंड बना दिए क्योंकि यदि कोई देखता तो कहता, देखो बहुत धनी आदमी आ रहा है, चलो इनके पीछे चले। उसने 2 झुंड बना लिए क्योंकि उसके पास बहुत कुछ था, उमड़ता हुआ था। जब यूसुफ की बात आई, उसे गड्ढे में डाला गया, उसे बेचा गया, अंत में पोतीफर के घर गया, वहां उस पर झूठे आरोप लगाए गए, दोषी ठहराकर जेल में डाला गया।
लेकिन कोई भी उसे नीचे नहीं रख सका। उन सब ने उसे गुलाम बनाने की कोशिश की। ससुर ने याकूब को गुलाम बनाने की कोशिश की। विदेशियों ने इसहाक को गुलाम बनाने की कोशिश की। कोई भी गुलामी स्वीकार नहीं करता, कोई इसे नहीं मानता, कोई स्वीकार नहीं करता। यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया, जेल में डाला गया। उन सब ने उसे सताने की कोशिश की और कैसे तो भी उसे गुलाम बनाया। वो पोतीफर के घर में गुलाम के रूप में गया, उसे गुलाम जैसे बेचा गया। आपको और क्या चाहिए? वो गुलाम था, लेकिन वो उससे बाहर आया। वो जेल में गया और उन्होंने सोचा कि खत्म हुआ, ये गुलाम होने से बुरा है। वो बाहर आया और सीधा प्रधानमंत्री बना। क्योंकि जब कोई अपनी जगह खड़ा होता है, अपनी जमीन पर कहता है, प्रभु ने मेरे साथ वाचा बांधी है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं। प्रभु ने ये कहा है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे जन्म का अधिकार है। मैं इब्राहिम की संतान हूं। प्रभु ने जो इब्राहिम से कहा था वो मेरे जीवन में पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। मैं अपनी जगह पर खड़े रहूंगा। और जब आप अपनी जगह पर खड़े रहने का निर्णय लेते हैं मेरे दोस्तों, वो आपको गड्ढे में फेंक सकते, जेल में डाल सकते, परेशान कर सकते, थोड़े समय के लिए, लेकिन अंत में आप विजयी होंगे। आपने जो खोया है उससे भी ज्यादा पाएंगे। उसने गुलामी स्वीकार नहीं की। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं, ओ ये प्रभु की इच्छा है कि इजरायली लोग गुलामी में थे 400 साल तक। हर बात में प्रभु की योजना है। नहीं नहीं नहीं, उसके पास केवल भलाई की योजना है। उसके पास प्लान बी, प्लान सी नहीं है, केवल प्लान ए है। बस यही, केवल एक ही प्लान है, वो गड़बड़ी में नहीं। वो नहीं कहता कि हम इसकी कोशिश करेंगे, अगर ये काम ना करे तो ये करेंगे, यदि ये काम ना करे तो ये करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो जानता कि क्या कर रहा है। और जब गुलामी थी उनके लिए इतने सालों तक मेरे दोस्तों, ये प्रभु की इच्छा नहीं थी, क्योंकि यूसुफ इससे बाहर आया था। अवश्य इजरायली लोग यानी यूसुफ का वंश इससे बाहर आ सकता था, लेकिन उनके पास यही मनोदशा नहीं थी कि अपनी जगह पर डटे रहें। देखिए, प्रभु का अनुग्रह उनके लिए था, प्रभु उनकी मदद के लिए तैयार था, प्रभु उनकी ओर से था, प्रभु उनका सहायक था। उन्हें कहना था कि हम किससे डरे, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है। ये चीजें उनके मुंह से नहीं आई। देखिए, इजरायली लोगों की यही गलती थी। देखिए, जब यूसुफ मरा, बाइबल कहती है फिर एक फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। अब ये फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, इसलिए ये लोग गुलामी में थे। नहीं नहीं नहीं, तो क्या यदि ऐसा फिरौन आता जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसे दिखाए कि यूसुफ का परमेश्वर कौन है। ज्यादा समय नहीं लगता। यदि कोई अपनी जगह पर डटे रहता तो एक पल से भी ज्यादा नहीं लगता कि नए फिरौन को दिखाए कि यूसुफ का परमेश्वर कौन है। क्योंकि जब प्रभु ने मूसा को बुलाया, उसने कहा यहां पर आओ, अपनी लाठी फेंको, और वो सांप बन गई। और कहा इसे उठाओ, और वो वापस लाठी बन गई। उसने कहा जाकर फिरौन के सामने यही करना। केवल दिखाना कि प्रभु कौन है। क्या आपको लगता है कि ज्यादा समय लगता कि इस नए फिरौन को दिखाए जो यूसुफ को नहीं जानता था कि यूसुफ का परमेश्वर कौन है? इसके लिए कुछ पल से ज्यादा नहीं लगता कि इस नए फिरौन को दिखाए कि यूसुफ का परमेश्वर कौन है। लेकिन लोग, देखिए, समस्या ये नहीं थी कि नया फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। समस्या थी कि इजराइल की नई पीढ़ी आई जो प्रभु की वाचा को भूल गई और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को भूली और प्रभु के वचन को। ऐसी पीढ़ी आई, यही समस्या थी। इसीलिए वो गुलामी में गए, क्योंकि वो पीछे हट गए थे। वो प्रभु की वाचा को भूल गए। वो अपनी जगह पर खड़े नहीं रहे। उन्होंने गुलामी को नहीं कहा। उन्होंने गुलामी का इनकार नहीं किया। उन्होंने सताव का इनकार नहीं किया। वो इसके विरुद्ध में खड़े नहीं रहे। उन्होंने इस पर जय पाने के लिए प्रभु की सामर्थ्य नहीं ली। वो प्रभु की योग्यता पर आधारित नहीं रहे कि इससे बाहर आए। उन्होंने प्रभु के साथ हाथ नहीं मिलाए कि कहे कि मैं इससे बाहर आऊंगा, मैं इनका गुलाम कैसे हो सकता हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं प्रभु की वाचा का बेटा और बेटी हूं, गुलाम नहीं बनूंगा। You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship
endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good, and all the time, and all the time. You are good, you are good. Everyone, you are good all the time, all the time. All the time, you are good, you are good. And all the time, and all the time, you are good, you are good. And all the time, and all the time, you are good. Everyone keep clapping like this. Everyone, Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every